नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे देश में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2,95,000 से ज्यादा पिछले 24 घंटों का यह आंकड़ा है, जो बहुत ज्यादा डरावना है। तो क्या संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है? क्या उद्धव ठाकरे आज करेंगे संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान? उद्धव सरकार के मंत्रियों के कल के बयान के बाद अटकलें तेज हैं कि आज शाम उद्धव ठाकरे कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का बढ़ता तांडव। क्या फेल हो गया ब्रेक द चेन अभियान? क्या महाराष्ट्र में लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन? आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। कोरोना के आंकड़ों ने महाराष्ट्र को फिर से डराना शुरू कर दिया है। यूं तो कोरोना के रोजाना केस में महाराष्ट्र शुरू से ही सबसे आगे रहा, लेकिन 14 अप्रैल की रात से जारी कोरोना कर्फ्यू के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना की चेन पर ब्रेक नहीं लग पाई है। पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर गौर कीजिए। 17 अप्रैल 56,783 नए केस, 419 मौतें। 18 अप्रैल 68,631 नए केस, 503 मौतें। 19 अप्रैल 58,925 नए केस, 351 मौत। 20 अप्रैल 62,097 नए केस, 519 मौत। दैनिक केस का आंकड़ा लगातार 60,000 के आसपास बना हुआ है। महाराष्ट्र सरकार के लिए यही चिंता की सबसे बड़ी वजह है। संकेत मिल रहे हैं आज शाम उद्धव ठाकरे लॉकडाउन जैसा सख्त ऐलान कर सकते हैं। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन की प्रोसेस शुरू है, लेकिन आंकड़ा 60,000 के करीब लगातार आ रहा है। कुछ और कड़ाई उसमें लाई जाएगी। लोग बिना मतलब के घूम रहे हैं, उसे किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। बाजारों में भी भीड़ जुट रही है, उसे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें लगता है महाराष्ट्र सरकार कल शाम तक जो और कड़े नियम है उसका ऐलान करेगी। जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल में बहुत चर्चा हुई और उस चर्चा में महाराष्ट्र की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी है और महाराष्ट्र सरकार ने जो है केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मांगनी की है और उसके हिसाब से वो दे भी रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो सकती है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रख के महाराष्ट्र जो है वो पूरे लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। महाराष्ट्र में सरकारी स्तर पर एक तरह लॉकडाउन की सहमति बन चुकी है। आज सीएम उद्धव ठाकरे से लेकर अफसरों से बात करेंगे, तभी कोई फैसला लेंगे। अब आज मुख्यमंत्री कई ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करेंगे। किस तरीके से इस लॉकडाउन को लगाना है या नहीं, इस पर भी फैसला लिया जाएगा। और आज शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करेंगे। पूरे महाराष्ट्र में 14 अप्रैल की रात 8 बजे से 1 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को अनुमति है, लेकिन साफ नजर आ रहा है जो उम्मीद की गई थी वो कोरोना कर्फ्यू से पूरी नहीं हो रही है। जहां डिसाइसिव होना है वहां सीएम साहब ने खुद डिसीजंस लिए हैं, लेकिन जो भी निर्णय लिया है हम यही कहते आए हैं कि इसमें राजनीति ना करें, इसमें पॉपुलिज्म की बात ना करें। ये पॉपुलिज्म के बारे में नहीं है, ना किसी की इमेज के बारे में है, ये हमारे राज्य के बारे में है, देश के बारे में है, लोगों के बारे में है। और जहां जहां हमें ऐसे कुछ निर्णय लेने पड़े जो लोगों के हितों में है, लोगों के हित में है, कोई भी उसका विरोध करे, हमारी कोई भी आलोचना करे, हम लोगों के हित में बात करेंगे और उनकी हमारी जो परम ड्यूटी है कि उनको सेव करें, उनको बचाए, वो हम करते जाएं। मुंबई में कोरोना का संकट विकराल होता जा रहा है। कल तलोजा के वृद्धाश्रम में कुल 56 बुजुर्गों के कोरोना संक्रमित होने से हड़कंप मच गया। उधर पनवेल में 2 बुजुर्गों की कोरोना से मौत हो गई और 14 को गंभीर स्थिति में अस्पताल के कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है। एक तरफ कोरोना डरा रहा है तो दूसरी तरफ इस आपदा में लोग अवसर ढूंढ रहे हैं। एक बार फिर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे सूबे की जनता के सामने मुखातिब होने वाले हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लोगों को नकली कोविड सर्टिफिकेट बनाकर देते थे। इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है।
2 लोगों को हिरासत में लिया। जब 2 लोगों से छानबीन की गई तो उनसे एक लैपटॉप और मोबाइल भी उनसे बरामद हुए। ये भी बात पता चली इसमें कि यह 2 लोग उस वक्त में इस तरह से कोविड-19 के लिए जो आवश्यक RT-PCR टेस्ट है उसके बनावट या फर्जी तरीके से RT-PCR टेस्ट के नेगेटिव रिपोर्ट बना रहे थे। कोरोना महामारी का संकट बढ़ा है। जरूरत है सब मिलजुल कर जिम्मेदारी से इस संकट का मुकाबला करें। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने की बात हो या दवाओं की कालाबाजारी या फर्जी कोविड सर्टिफिकेट की, इस तरह की चीजें कोरोना के खिलाफ जंग को कमजोर कर रही है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 60,000 से ज्यादा केस और स्थिति बहुत ज्यादा खराब। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, संपूर्ण लॉकडाउन की अटकलों के बीच ये अहम खबर है। आज तक की सूत्रों को मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में आज संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान नहीं होगा, बल्कि सख्त दिशा निर्देशों का ऐलान किया जाएगा। इसके तहत 2 जिलों के बीच आवाजाही रोकी जा सकती है। शहर के अंदर परिवहन को नहीं रोका जाएगा। आवश्यक सेवाओं की लिस्ट बना दी जाएगी, उसे और छोटी कर दी जाएगी। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस समय आवश्यक सेवा के नाम पर छूट मिली हुई है, उन्हें छूट से बाहर कर दिया जाएगा। बाजारों में और ज्यादा प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया जाएगा। मतलब ये कि अब अगर आप महाराष्ट्र में बिना किसी काम के घर से बाहर निकलते हैं तो आप पर जुर्माना भी संभव है। सीधे साहिल जोशी के पास लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता के पास। साहिल, आदित्य ठाकरे से कल आपने बात की, वो इस बात से इनकार करते हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन की संभावना कम है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्री हैं, चाहे वो असलम शेख हो, नवाब मलिक हो या दूसरे मंत्री, वो लगातार ये कहते हैं कि हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और महाराष्ट्र संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या होगा? क्या संभावना ज्यादा साहिल? क्या संपूर्ण लॉकडाउन या प्रतिबंध ज्यादा? देखिए, कल की जो कैबिनेट की बैठक हुई महाराष्ट्र कैबिनेट की, उसमें तमाम मंत्रियों ने यही बात रखने की कोशिश की कि अभी भी महाराष्ट्र में संचारबंदी की घोषणा होने के बाद भी सड़क पर भीड़ दिखाई दे रही है। खास करके मार्केट जहां पर है वहां पर लोग बाहर निकल रहे हैं और बिना किसी कारण के भी लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क पर भीड़ कम तो हो गई है, लेकिन फिर भी अभी भी उतनी तरीके से भीड़ कम नहीं हो पाई है। और दूसरा, महाराष्ट्र में केसेस अभी भी कम नहीं हो पा रहे हैं। तो उनका यह कहना था कि एक पूरा जो 10 दिन का पीरियड है वो पूरा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का होना चाहिए, तभी ये नंबर्स कम हो पाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि आईसीयू बेड्स की कमी महसूस हो रही है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन की कमी खास करके कई जगह पर महसूस हो रही है। इससे बचने के लिए उनका कहना है कि लॉकडाउन यही बेहतर उपाय है। आदित्य ठाकरे भी कल यही कह रहे थे, लेकिन सरकार में कई अधिकारियों का यह मानना है कि पूरा लॉकडाउन ये कोई उपाय नहीं हो सकता। उसके जगह पे हम और रिस्ट्रिक्शंस कड़े कर सकते हैं, जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल हम बंद कर सकते हैं ताकि बिना वजह लोग एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाए ना। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी ना किसी सूरत में जारी रहना चाहिए ताकि अगर लोगों को जरूरत पड़े तो गाड़ी ढूंढने की जरूरत ना पड़े, वो किसी अहम चीज के लिए बाहर निकल सके। लेकिन दूसरी तरफ मार्केट प्लेसेस पर कर्टेल किया जाएगा। 7 से 11 तक ही अब दुकान खुले रह पाएंगे, ये कल ही उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जो क्राउडिंग करने वाली या भीड़ भाड़ वाली मार्केट प्लेसेस हैं उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। ये बात साफ उभर कर सामने आ रही है। तो रात को उद्धव ठाकरे जी ब्रेक द चेन, जो यही ब्रेक द चेन वाली जो थ्योरी है महाराष्ट्र में, यही करना महाराष्ट्र सरकार चाहती है। तो ये संभव कब है? ये संभव ज्यादा प्रतिबंध लगा देने से, जिनका जिक्र बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट अभी आपने बताई, या कंप्लीट लॉकडाउन के बाद? देखिए, आज की स्थिति में सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि पिछली बार लॉकडाउन में सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की हुई थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, जिसके वजह से अगर किसी को सचमुच में जरूरत भी है तब भी उसका बाहर निकलना काफी मुश्किल हो गया था। वो स्थिति सरकार नहीं चाहती कि स्टेट में आए। ये बात पर सरकार के सभी लोग एक ही स्टेज पर है कि नहीं, लॉकडाउन की जरूरत है, स्ट्रिक्टर रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत है, ताकि जो आरोग्य सेवाओं पर दबाव आज की तारीख पे पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं कम हो सके, और उसके लिए इसकी जरूरत है, ये उनका मानना है। और उसी तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार के आगे के लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस भी जारी रहेंगे। बहुत धन्यवाद साहिल जोशी, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो संपूर्ण यानी कि कंप्लीट लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन प्रतिबंध बहुत ज्यादा कड़े होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर और आ रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर। वैक्सीन से जुड़ी यह अहम खबर है,
आईसीएमआर ने दावा किया है कि कोरोना के यूके और ब्राजील के वेरिएंट में भी कोवैक्सीन प्रभावित है। कोवैक्सीन को लेकर एक बड़ा दावा यहां पर किया गया है, आईसीएमआर ने किया है, और यूके ब्राजील वेरिएंट में ये असरदार है, प्रभावी है, यानी कि इसका असर ज्यादा है। कोवैक्सीन को लेकर ये एक बहुत बड़ा दावा आईसीएमआर की तरफ से हुआ है, यानी कि कई सारे वेरिएंट कोरोना के हमें देखने को मिल रहे हैं और जिसकी वजह से लगातार कोरोना खतरनाक होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नए नए वेरिएंट्स की वजह से हमें परेशान भी कर रहा है और इस पर काबू पाने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। म्यूटेंट जो है वो ज़्यादा तंग कर रहा है, जिस तरह से रूप बदलता है। तो अब ये एक बड़ी खबर आई है कि कोवैक्सीन इसमें असरदार है, यानी कि प्रभावी है। अगर आप कोवैक्सीन लगा देते हैं तो ये जो नए नए वेरिएंट्स हैं और जो म्यूटेंट है उस पर इसका कोई असर नहीं होगा, उस पर भी ये प्रभावी होगी। ये एक बहुत ज़्यादा राहत देने वाली बात है, खबर है, क्योंकि वैक्सीन लगातार हमारे देश में लग रही हैं। 2 वैक्सीन लग रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन लग रही हैं, और हमारे देश की वैक्सीन है, देश में बनाई हुई वैक्सीन है। तो उसका ये अब एक बड़ा जो ऐलान हुआ है या एक बड़ी बात जो आई है आईसीएमआर की तरफ से, वो ये दावा काफ़ी राहत देने वाला है, यानी कि यूके ब्राज़ील के वेरिएंट्स में भी ये असरदार है। बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में भी कोरोना की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। दिल्ली में ये हम कह सकते हैं कि कोरोना विस्फोटक होने लगा है। पिछले 24 घंटों में 28,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव दिल्ली में मिले हैं। संक्रमण दर भी बढ़ गई है, ये 32% से ज़्यादा हो गई है। दिल्ली में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। राजधानी में कैसा चल रहा है लॉकडाउन, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण प्रशासन ने दिल्ली में 26/4/2021 कर्फ्यू लगा दिया। इसलिए आपसे अनुरोध है। इन तस्वीरों को देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है। 6 दिन के लॉकडाउन का आज दूसरा ही दिन है और सुबह सुबह दरियागंज में सब्जी खरीदने लोग उमड़ पड़े। लेकिन लोगों की हेकड़ी देखिए, खुद मुंह पर मास्क नहीं टिक रहा और रोना सरकार का रो रहे हैं। हम देख रहे गवर्नमेंट भी लोगों को सही से रूल फॉलो नहीं करवा पा रही है, लोग भी नहीं कर रहे, गवर्नमेंट की नहीं मान रहे, कानून को नहीं मान रहे। अब बस यही है कि जो जरूरी चीज़ें हैं वो तो लेने लोग निकलेंगे ही बाहर। अब गवर्नमेंट को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए। ये दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी की तस्वीर है। यहाँ से दक्षिण दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में सब्जी की सप्लाई होती है। लॉकडाउन का असर साफ दिख रहा है। मंडी में आम दिनों के मुकाबले लोग कम हैं। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की तस्वीर देखिए। लोगों से भरा रहने वाला पूरा बाजार बंद है। पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। यही हाल दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का है, जहां लॉकडाउन की वजह से सड़कें तकरीबन सूनी हैं। पुलिस के जवान सड़कों पर सख्त चेकिंग कर रहे हैं और लोगों की आवाजाही कम है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले चौथे में 28,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पॉजिटिविटी रेट इस समय 30% हो चुका है, यानी अगर 3 लोग कोविड का टेस्ट कराने जा रहे हैं तो उनमें से 1 इस समय पॉजिटिव आ रहा है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर स्थिति ऐसे ही बरकरार रही तो अभी तो लॉकडाउन का दूसरा ही दिन आया है, लॉकडाउन आगे बढ़ाया भी जा सकता है। वक्त की मांग है कि लोग बेवजह घर से ना निकलें, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के नए मामलों ने कल तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 24 घंटे में दिल्ली में 28,395 नए केस आए, जबकि 277 लोगों की मौत हुई। एक दिन में दिल्ली में ये मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में कोरोना की दर 32.82% पहुंच चुकी है। 18 जून 2020 के बाद से ये सबसे ज्यादा संक्रमण दर है। तब 32.97% थी संक्रमण दर। कोरोना के बढ़ते केस से लोग खौफ में आ रहे हैं। टेस्टिंग सेंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। हम इस वक्त है बुराड़ी के अस्पताल पे, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है दिल्ली सरकार का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कई 100 लोग लाइनों में खड़े हैं। ये टेस्टिंग के लिए लाइन लगी हुई है। जो सब अपना, जिनके थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं या किसी को एक्सपोज हुए हैं, वो सब यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन फिर भी नहीं हो रहा है, जबकि ये लोग टेस्टिंग के लिए आए हैं। दिल्ली में बिगड़ते हालात के बीच राजधानी की जनता अपने नुमाइंदों को ढूंढ रही है। पिछले कुछ दिनों से आईपीएल कमेंट्री में व्यस्त बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की खासी आलोचना हो रही थी। गंभीर ने कल अपने संसदीय क्षेत्र के मधु विहार इलाके स्थित अहिंसा धाम अस्पताल बनाए जा रहे कोविड सेंटर का जायजा लिया। अहिंसा धाम अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 125 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की जा रही है।
बाद में आज तक से बातचीत में गंभीर ने दिल्ली की स्थिति पर केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। अपनी राजनीति चमकाने के लिए नहीं लगाता, ठीक है, और जितना काम हमने अपने क्षेत्र में किया है ना पिछले 2 साल में, उसका मैं आपको पूरा रिकॉर्ड दे दूंगा। गाजीपुर लैंडफिल, वो सारे काम बाद में, क्योंकि अभी महामारी है। महामारी में भी 1 साल पहले 60 बेड का कोविड सेंटर खोला था हमने अपने ही पैसे से, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स, हर तरीके की सुविधाएं थी। दिल्ली कोरोना के सबसे बड़े तूफान में घिरी है, लेकिन साफ दिख रहा है कि राजनीतिक तौर पर एकजुट होकर इसका मुकाबला नहीं हो रहा। जरूरी है कोरोना पर एक मुश्त चोट की। अनीसा माथुर और पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।